गर्भाशय का निकाला जाना किसी भी महिला के लिए सामान्य नहीं होता है कि गर्भाशय निकालने के बाद बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जैसे किसी का वजन बढ़ने लग जाता है, किसी का पेट बढ़ने लग जाता है, कभी कभी हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, यूनि से वाई डिस्चार्ज होता है, किसी का सूखापन आ जाता है। और ऐसी स्थिति में पति पत्नी संबंध यानी कि संभोग करने में भी किसी किसी को समस्या होती है। तो मानसिक तनाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, जो कई बार बहुत सारी समस्याओं को जन्म दे देता है। और मित्रों, पिछले दिनों यानी कि 18 मई 2023 को मैंने गर्भाशय रिमूव करवाया। और आज जब ये मैं वीडियो बना रही हूँ, आज दिनांक है 17 जुलाई 2023 और 2 महीने कल हो जाएंगे। कल सुबह 8 बजे के आसपास मेरा ऑपरेशन हुआ था 18 को, तो एक दिन पहले मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और ये 2 महीने मेरे कैसे गए, मैंने क्या क्या किया, क्योंकि मैं आपके सामने जैसे बैठी हूँ ना, इस स्थिति में तो डॉक्टर के कहे अनुसार मुझे बैठना ही नहीं होता था, बैठ ही नहीं सकती थी मैं। जो उन्होंने निर्देश दिए मैं उनका पूरा पालन करती। तो मैंने क्या किया वो मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप भी कुछ बातों को समझ सके कि कई बार हम गलती कहाँ करते वो भी मैं बताऊंगी। तो ओम वंदे मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, जब हम कोई ऑपरेशन आदि करवाते हैं ना, तो हमें जो बात मान लेनी चाहिए वो हम पूरी नहीं मानते हैं, और जो बात के बिना माने बिना हमारा काम चल सकता है वो हम कई बार पूरी मान लेते हैं, जिसके कारण से शरीर में कुछ समस्याएं आ जाती हैं, जो ऐसी स्थिति में हमें ले जाती है कि भाई हम अब अपने आप को जल्दी रिकवर नहीं कर पाते हैं। किंतु मित्रों, मेरे अंदर एक स्वभाव है, मैंने वैसे दवाइयाँ नहीं खाई हैं, और ऑपरेशन के बाद भी मैंने केवल 10 गोलियाँ खाई हैं, जबकि बहुत सारी दवाइयाँ डॉक्टर ने दी थी और वो मैंने नहीं खाई। और मैंने क्या किया, क्योंकि मैं डॉक्टर की बात तो थोड़ी बहुत सुनी, और उसके अलावा मैंने अपनी अंतरात्मा की पूरी बात सुनी, क्योंकि मैं एक बात जानती हूँ, मेरी अंतरात्मा में मेरे परमात्मा बैठे हैं और वो मुझे कभी भी गलत निर्देश नहीं देंगे। हाँ, जब मैंने भूल की थी उस समय मैंने अपनी चलाई थी, इसलिए मेरे से भूल हो गई थी, लेकिन अब मैं अपनी नहीं चलाती हूँ, अपनी अंतरात्मा की बात मानती हूँ, तो वैसे भूल अक्सर नहीं होती है। बस मैं वो सारी बातें आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने अपने आप को ऑपरेशन के बाद 2 महीने निकाले, मैंने कैसे व्यायाम करना शुरू किया कि आज मैं इस स्थिति में पहुंची थी कि डॉक्टर के अनुसार तो मुझे 3 महीने तक वज्रासन छोड़ो, पद्मासन छोड़ो, किसी भी आसन का अभ्यास नहीं करना था। केवल मैं प्राणायाम कर सकती थी, वो भी पैर लटका के या पैर ऐसे लंबे करके मैं बैठ सकती थी, क्योंकि पैर लटका के बैठ सकते, पैर लंबे करके बैठ सकते। उन्होंने मेरे को ऐसे बैठने को, वज्रासन में बैठने को साफ मना कर दिया था, जबकि मैंने ये सारी चीज़ें की हैं। आज सारी जानकारी आपको देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मैंने क्या किया। जब मैं ऑपरेशन होकर घर पे आई थी उस समय मैंने आपको वीडियो दिया था, और मैंने उस समय मुझे करीब 35 गोलियाँ दी गई थी, जिसमें 15 पेन किलर थी और 10 एसिडी वगैरह के लिए थी, कुछ सिरप भी था जो पेट साफ करने के लिए था, और 10 एंटीबायोटिक थी। तो एंटीबायोटिक तो मैंने पूरी खा ली थी, उसके बिना मुझे ऐसा लगा शायद गड़बड़ हो जाए, और बाकी की कोई भी दवाई मैंने नहीं खाई, क्योंकि मैंने उसके स्थान पर घी खाना आरम्भ किया। अब नहीं, डॉक्टर तो घी खाने को मना कर देते हैं, हाँ डॉक्टर मना कर देते हैं, पर डॉक्टर जिस पढ़ाई को पढ़ते हैं उसमें घी है ही नहीं, और मेरे आयुर्वेद की पढ़ाई में घी बहुत अच्छे से है। और हमारे तो किसी भी ऑपरेशन के बाद हमारा आयुर्वेद ये कहता है कि आप शल्य क्रिया के बाद घी खा सकते, क्योंकि घी आपके शरीर को स्वस्थ रखने में आपकी सहायता था, क्योंकि घी खाने से आपका पेट साफ होने में सहायता होती है। पर घी खाने की विधि होती है, कैसे भी घी खाएंगे तो काम नहीं करेगा। अब मैंने क्या किया कि जो मुझे वज्रासन में, क्योंकि अस्पताल में भी वज्रासन 18 को ऑपरेशन हुआ, 19 को हमने लगा दिया था, फिर बाद मैंने पूछा था डॉक्टर को मैं ये कर सकती हूँ, बोले नहीं कर सकते। तो अब मैंने क्या किया, घर में आने के बाद 8वें दिन मेरा पेट बहुत भारी बन गया था। मुझे सब पेट बहुत भारी है, मैं क्या करूँ, पेट साफ भी हो रहा, फिर भी भारी, और फूलता जा रहा, मेरा पेट बहुत फूल गया था, ऐसा लग रहा था पेट बहुत मोटा हो जाएगा। अब मेरे से रहा नहीं गया, फिर मैंने सबसे छुपा के, क्योंकि यदि मैं किसी को बताऊंगी तो फिर वो मुझे करने नहीं देंगे, तो मैंने सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ, सब लोग सो रहे होते, अभी भी सब लोग सो रहे हैं, क्योंकि आज अभी मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ 17 मई को, 18 मई का ऑपरेशन हुआ था, आज 17 जुलाई 2023 और सुबह का करीब 6:30 का समय है, तो सब सो रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ। तो क्या है ना कि मेरी स्थिति ये होती थी कि तब तो वीडियो बना नहीं थी, तो मैं सुबह उठ के चुपके से वज्रासन में बैठी। मैंने क्या किया, वज्रासन लगाया और मैंने बस ऐसे बैठी, और मैंने पहले दिन करीब 10 मिनट वज्रासन, क्योंकि तो पहले मैं आधा घंटा वज्रासन आराम से कर रही थी, तो मतलब 10 मिनट में तकलीफ नहीं होगी, और होगी तो मैं तुरंत छोड़ दूँ। इस तैयारी के साथ मैंने थोड़ा ऐसे मोटा सा वो लिया था आसन, उस पर मैं बैठ के वज्रासन मैं बैठी, और मैंने बस क्या किया, वज्रासन जैसे मैंने अपने आसन प्रवेश में बताया वैसे ही किया था। तो बैठने के बाद मुझे क्या हुआ, मुझे थोड़ा अच्छा लगा, पेट हल्का हो गया, और फिर मैंने क्या किया, दोबारा शाम को भी मैं वज्रासन में बैठ गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये मैंने 8वें दिन ये किया, उसके बाद 9वें 10वें दिन मैंने 4-5 सीढ़ियाँ चढ़ी, तो मेरी भाभी ने देखा तो एकदम गुस्सा हो गई, बोली क्या कर रही है, ना चढ़, तो वो कुछ हो जाएगा।
क्योंकि घर वाले डरते हैं, डॉक्टर जो बताते हैं उसका पूरा पालन करते हैं, क्योंकि उनको वही अनुभव है। पर फिर मैंने भाभी के सामने कुछ भी करने से छोड़े कि नहीं करने के, गुस्सा करेंगे, इनको टेंशन होगा। फिर मैंने क्या किया कि जहाँ मेरे 10-12 दिन बीते, मैंने एक माला, यानी कि यहाँ जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ सीढ़ियाँ ही हैं, जो आपको इसके बाद जो गैप दिख रहा है वहाँ सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने को, कुछ 12-15 सीढ़ियाँ, 15-16-17 सीढ़ियाँ, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे आना, ये सेकंड फ्लोर पे मैं हूँ, तो वहाँ वो सीढ़ियाँ, तो मैंने चुपके से एक दिन सीढ़ियाँ चढ़ी सुबह, और फिर मैं उतर भी गई कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और मैंने फिर क्या किया, 15वें दिन मैंने 10-12-15 दिन के आसपास, क्योंकि दिन में भूल गई क्योंकि याद नहीं है, तो फिर मैंने पद्मासन लगाया सुबह। पद्मासन लगा के मैंने प्राणायाम किया, क्योंकि मुझे प्राणायाम में पद्मासन के बिना आनंद नहीं आता, मुझे अभ्यास उसी का होगा। तो अब वो पैर नीचे करके मुझसे प्राणायाम नहीं होता, कुछ करते नहीं होता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी पीठ सीधी नहीं है। तो ऐसी स्थिति मेरे लिए बनती है, क्योंकि मुझे आदत ऐसी है, हमारा जो अभ्यास बन जाता है ना, उसमें आरामदायक रहते हैं, और ये अभ्यास अच्छा है तो क्या बुराई है। फिर मैंने 10-15 मिनट पद्मासन किया, मुझे कोई तकलीफ नहीं लगी, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने अभ्यास को बढ़ाया, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, और इस तरीके से आज करीब 2 महीने बाद मैं आराम से लगातार 1.5 घंटे का पद्मासन, जो मेरा जितना हो जाता है मैं आराम से कर रही हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। और वज्रासन भी मैं करीब 15-20 मिनट एक बार में, आधा घंटा, पौना घंटा, आधा घंटे से आसपास में बैठ जाती हूँ, क्योंकि जब मैं गीता जी का, भगवत गीता का पाठ करती हूँ, तो पाठ आपने देखा है कि गीता जी के अध्याय छोटे बड़े हैं, तो ये लंबा पाठ है तो थोड़ी देर वज्रासन में बैठूंगी, फिर पद्मासन में बैठ जाऊंगी, और छोटा है क्योंकि कोई कुछ अध्याय तो छोटे भी है, तो आराम से मेरा वज्रासन में ही हो जाता है, इतनी देर में आराम से बैठ जाती हूँ। क्योंकि ये क्या है ना कि जितना हम सीधे बैठते उतना हमें लाभ मिलता है, तो मैं वो काम करती हूँ। अब उसके बाद कभी कभी मैं क्या करती हूँ, जैसे ये मैंने करीब महीने भर पहले चालू किया था कि मैं ऐसे करके पाठ कर रही थी भगवत गीता का, इस तरह से, क्योंकि इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे हिल जाती थी, और पाठ करते करते मैं ये कर रही थी, ताकि बॉडी कहाँ पहुँचा मुझे समझ में आए। अब उसके बाद करीब 15 दिन, जब मेरे ऑपरेशन के बाद हुए ना, 15 दिन के आसपास मैंने काम करना चालू किया, क्योंकि मैंने यंत्र का सहारा लिया। वैसे मैंने अभी तक यंत्रों का सहारा आपको वीडियो में भी नहीं बताया, मैं लेती भी नहीं हूँ, पर हाँ, यहाँ मैं भाई के घर आई हूँ, तो वहाँ भतीजों के पास ये यंत्र है। ये क्या है, ये वेस्ट ट्विस्टिंग का है, तो इसके बिना भी हम कर सकते हैं, पर मैंने जो शुरुआत की थी इससे की थी, इसलिए मैं आपको इसको भी बता रही हूँ कि मैंने कैसे शुरुआत की थी, और उसका विकल्प मैं आपको दे दूँगी ताकि आप उसको कर सकें, समस्या नहीं आएगी। क्या करा, इसको ऐसे रखा, और यहाँ पे ये जो है ना, ऐसे इसको पकड़ लिया, ये ऐसे करके पकड़ सकते हैं, और इसको ऐसे करके पकड़ सकते हैं, और अभी मेरे सामने कैमरा है इसलिए मैं ऐसे इसको पकड़ रही हूँ, और इस तरीके से मैंने इसको ट्विस्ट करना चालू किया। अब इसको जब मैं ट्विस्ट कर रही थी ना, इसको सांसों के ध्यान के साथ कर रही थी, जैसे ये सांस छूट गई, सांस भर गई, सांस छूट गई, सांस भर गई, तो सांसों पे जब ध्यान होता है ना, उसके साथ जाप भी हो जाता है, तो उसके साथ मैं एक्सरसाइज करती हूँ, इसके साथ मैं कोई भी व्यायाम करती हूँ, क्योंकि मैं फास्ट व्यायाम नहीं करती हूँ, धीमे व्यायाम में करती हूँ, तो सांसों के ध्यान के साथ मैंने हर वीडियो में बताया, जहाँ आसनों का अभ्यास बताती हूँ, तब सांसों पे ध्यान और मंत्र जाप के साथ अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आपको अभ्यास करते बने और आपको अच्छा भी लगे, क्योंकि सांसों पे ध्यान होता है तो मंत्र जाप भी हो जाता है। तो इस तरह से मैं अभ्यास करी थी, और मैंने पहले दिन करीब 2-3 मिनट किया था, फिर मैं इसको बढ़ा के 5 मिनट तक लगी। इसको मैंने ज़्यादा यूज नहीं किया, कि मुझे याद आ गया ना, आप लोगों को मैं नहीं बताती, क्योंकि किसी की स्थिति है भाई खर्चा कर सकते, किसी की नहीं है, तो क्या करेंगे, तो जिनके पास खर्चा करने की स्थिति है, कोई जरूरत नहीं ऐसी चीजें लाने की, आपको क्या करना, आप ऐसे खड़े हो गए, उसके बाद कहीं भी दीवार के सारे खड़े हो जाइए। यहाँ ये कांच, क्योंकि मुझे वीडियो के अनुसार दिखाना है, तो मैं इसलिए ऐसी जगह हूँ, तो क्या है ना कि आप ऐसे खड़े हो जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, मुड़ जाना, पैर देखिए, पैर एकदम सीधे हैं, पैर नहीं मुड़ेंगे, और मैं पूरी मुड़ गई हूँ इस तरीके से, ठीक है ना। तो शुरुआत में मैंने इसको ऐसे किया था, आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, ठीक है। और उसके बाद मैं दूसरी तरफ से बता दूं कि मैंने और क्या किया था इसमें। एक अभी तो दोनों हाथ यूं थे, अभी मैंने क्या किया था, दूसरा हाथ ये अंदर की तरफ ले लिया, ये दूसरे हाथ की कोहनी पर आप देख सकते हैं, यदि आपको दिखाई दे तो मैं दूसरा हाथ नीचे हिला रही हूँ, ये वहां के पास, ये देखिए मैं हिल रहा है वहां पे, तो मैंने इसको ऐसे और किया। इससे क्या हुआ, इसमें मैंने शुरुआत जब की थी ना, मैं 10-15 सेकंड कर पा रही थी, 15-20 सेकंड, फिर मैं अब इसको जो करती हूँ ना, ये मेरा 1.5 मिनट तक हो जाता है, 1.5 से 2 मिनट में इसको करती हूँ, उससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। तो ये क्या है, ये भी कमर ट्विस्ट को अच्छा काम देता है। उसके अलावा मित्र मैंने इसका एक और अभ्यास किया, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे उसमें मजा आ रहा है करने में। तो ऐसे खड़े होने के बाद क्या किया, अपने पैरों को मिला के खड़े हो गए, उसके बाद ये देखिए इस तरीके से, ठीक है ना, ये भी वैसा ही है कुछ, पर हाँ ये कमर ट्विस्ट के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि कमर कई बार कमर पे चर्बी बढ़ती, जब ऑपरेशन होता है ना, कमर पे पेट पे जो चर्बी बढ़ती है ना, वो इससे बहुत जल्दी रिलीज हो जाती है, तो आपको इसमें समस्या नहीं आएगी। तो इस तरीके से इसका भी अभ्यास मैं करीब 1.5-2 मिनट कर लेती हूँ। तो
ये आप कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। और इसमें गति नहीं बढ़ाने, क्योंकि गति बढ़ाने से समस्या होती है। अब आप कब कर पाएंगे मैं आपको बाद में बताऊंगी, ताकि आपको पूरा मार्गदर्शन मिल सके कि आप इसको कैसे शुरुआत करें, कब आप व्यायाम करें। क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने पेन किलर नहीं खाया तो मुझे कुछ समस्या नहीं आई। उसके बाद मित्रों मैंने क्या किया, धीरे धीरे स्ट्रेचिंग चालू, क्योंकि मुझे स्ट्रेचिंग के लिए भी मना किया गया था, पर मेरा मन कर रहा था कि कोई स्ट्रेचिंग नहीं करूँगी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में आलस बढ़ा और मेरा कुछ पेट बड़ा होता था, क्योंकि अभी तो मेरा पेट आप देख सकते हैं बहुत सपाट है। मैंने जो ऊपर कवर फोटो दिया वो इसी का दिया, तो आप देख सकते हैं। तो क्या है ना, उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे पैरों को ये फैलाना चालू किया। फैलाना क्यों चालू किया, क्योंकि मुझे स्ट्रेचिंग भी करनी थी। तो शुरुआत में जब मैंने पहले दिन स्ट्रेचिंग की, मेरे पैर इतने ही गए थे, क्योंकि इससे ज़्यादा मैंने कहा ना 2-2.5 साल से मैंने आसनों का व्यायाम आदि का अभ्यास किया ही नहीं। तो क्योंकि कभी कभी करती थी, क्योंकि ब्लीडिंग बंद तो कर पाती थी और ब्लीडिंग हो रही है तो वापस रुक जाता था, तो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था, इससे अभ्यास ज़्यादा नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, इस तरीके से खड़ा होना चालू किया। फिर उसके बाद धीरे 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 ये इस तरीके से लाना चालू किया कि भाई थोड़ा थोड़ा कमर, और क्योंकि कमर और पेट को जो बैलेंस करना है ना, इस तरह से मैंने इसको अभ्यास चालू किया। और धीरे धीरे मैं करती गई, सांसों के साथ सांस भर ली, सांस छूट गई। तो ये अभ्यास आराम से चलता रहा। तो उसके साथ सांसों पे मैंने कहा ना, भगवान का नाम का ओमकार का जाप भी चलता रहता है। और जो मन जो भी आप बोलना, जो मेरा जाप चलता है, हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय, या फिर ओम का जाप चलता है, वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो सांसों के साथ वो चीज़ें होती रहती हैं। मैं बार बार इससे बता रही हूँ ना कि आप भी इसके साथ करेंगे तो आपका मन में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहेगी, जो आपको धीरे आराम देगी। अब आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे पैरों को फैलाती जा रही हूँ, क्योंकि आपसे बात करते करते मेरे धीरे धीरे पैर फैलते जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे पैर आराम से कितने फैल गए हैं, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो है ना, आसन पे ये काम मैं नहीं करी थी, क्योंकि ये काम मैंने मोस्टली क्या किया है, भूमि पे किया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, हाँ इस आसन पे हो जाएगा, मैंने आगे पे एक आसन रखा हुआ है तो मैं उसको बिछा लेती हूँ ताकि आपको मैं स्पष्ट बता सकूँ। तो क्या है ना, मैंने क्या किया, ये ऐसे पैर फैला के उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाए। फिर ये पहले तो हाथ यूं ही जा रहा था, इतना ही जा रहा था, मतलब इससे नीचे जाने को तैयार ही नहीं था। कोई बात नहीं, धीरे धीरे कहाँ एकदम आराम से, मैंने बिल्कुल भी गति नहीं बढ़ाई अपने शरीर में। उसके बाद मैंने क्या किया, एक दिन फिर ऐसा आया कि मैंने हाथ ऐसे रख दिए, इस तरीके से हो गया। और फिर ये मैंने बहुत आराम से किया। मैं हाथ रख के रुक जाती हूँ ताकि गति नहीं बढ़े, क्योंकि गति से वात बढ़ता है और वात की समस्या हो जाती है। मेरे को पीड़ा वैसे भी थोड़ी थोड़ी हो जाती है, तो इसलिए मैंने, और मेरा वात प्रकृति है, वात कितने की प्रकृति है, तो वात ना बढ़े इसलिए मैं आराम से व्यायाम करती हूँ। तो ये इस तरीके से मैं रुक जाती हूँ। और उसके बाद मैंने अभ्यास किया कि भाई ये जो हम ऐसे करते हैं ना, तो ये ऊपर ले जाके ये हाथ ऐसे ला के, फिर मैंने प्रयास किया कि नाक मेरी घुटने से लग जाए। तो धीरे धीरे अब ये नाक घुटने से भी लगने लगी, ये देखिए मैंने रख दी, आप देख सकते हैं। तो क्या है, ये एकदम नहीं हुआ है, धीरे धीरे जब अभ्यास करते रही तो 2 महीने में मेरा इतना काम हो गया कि अभी मेरा नाक घुटने से लग जाता है। अब उसके बाद मैंने एक अभ्यास और किया मित्रों, क्योंकि मुझे वो पहले मैं व्यायाम करती थी ना, उसका अभ्यास है। और मेरा ये मैं इस तरीके से पकड़ के इस तरीके से फिर धीरे धीरे मैंने प्रयास किया ना, तो अब क्या है, क्योंकि हाँ ये चलते के कारण पैर मेरे चौड़े नहीं हो पा रहे, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें फिर ज़मीन पे भी कर लेती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, ये देखिए मैंने जब आसन के बाहर पैर निकाले, अब मेरे पैर आराम से चौड़े हो पा रहे हैं, क्योंकि अब मेरे पैर ज़मीन पे चिपक जाते हैं। पहले मुझे पसीना नहीं आता था तो भूमि में मेरे पैर चिपकते नहीं थे, तो मुझे समस्या होती थी। अब चिपक जाते तो मेरे पैर आराम से, देखो कितने चौड़े हो गए हैं। और उसके बाद मैंने क्या किया, आराम से ये देखिए नाक यहाँ रख दी, ठीक है ना। और ये अभ्यास अभी 4 दिन पहले मेरा पूरा हुआ है, तब से मैं इसको कर पा रही, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं अपनी बैक पोजीशन में वापस लौट आई हूँ। और उसमें मेरे मन को बहुत शांति थी, क्योंकि ये जो करती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये खड़े खड़े झुक के भूमि पे ऐसे सर लगा दिया और खड़े हो गए। और ये मतलब बड़ी सरलता से होता है, कुछ इसमें तो हाथ मेरे अलग है, और मैं ऐसा नहीं कि हाथ पे मैंने कुछ प्रेशर दिया और मैं उसके बाद उठ रही हूँ, वो चीज़ नहीं है। अच्छा, ये करने के बाद ये मैंने धीरे धीरे किया, क्योंकि एक अभ्यास मैंने आपको बताया तो मैंने उसको आपको बता दी कि भाई ये कैसे मैंने पूरा किया, तो इसका अभ्यास पूरा यहाँ तक आया। ये मेरा भी 2-4 दिन पहले आया था। और उसके अलावा जो मैंने किए हैं, क्योंकि क्या है ना, मैं रोज़ सुबह आधा से पौना घंटा व्यायाम करती थी, ताकि मुझे खाने में दिक्कत ना आए, मुझे अपने शरीर को सही रखने में सहायता मिले। क्योंकि मुझे क्या है ना, मुझे बहुत पहले कुछ बातें कही थी, मैं अभ्यास करते करते आपको बताऊँगी मैंने क्या क्या किया। उसके बाद जब ये खड़े होकर जो किया था, उसके साथ में बैठ के भी करती थी। बैठ के क्या करती थी, अभी तो पैर बहुत चौड़े हो गए हैं, क्योंकि आपने खड़े होकर देख लिए हैं। तो पहले मेरे पैर इतने ही आ रहे थे, तो मैंने फिर चक्की चलाना शुरू किया। अब चक्की चलाने में क्या, वही सांस छूट गई, सांस भर गई,
सांस छूट, ये सारे वीडियोस मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हलन चलन व्यायाम और आसन प्लेलिस्ट में दे रखे हैं ताकि आपको समस्या ना आए। पर ये मैं करके बताऊँ कि मैंने क्या क्या किया, बड़ा अच्छा लगता है बताना, क्योंकि अगर मन में एक शांति रहती है। अब ये जो मैं कर रही थी ना, उसके पीछे बड़ा कारण और था मित्रों कि जब मेरा विवाह हुआ था ना, तो मेरी भाभी को ये लगता था कि भाई विवाह के बाद अक्सर महिलाओं का वजन बढ़ जाता है। तो उन्होंने मेरी चूड़ियाँ बड़ी बनवाई थी, जो ज्वेलरी मेरी बनी थी उसमें जो चूड़ियाँ बनी थी ना, बड़ी बनवाई। बोले कि नहीं तो गुड़िया तुमको बाद में नहीं आएंगी, इससे तू बड़ी बनवा। और मेरी वो चूड़ियाँ कभी भी मेरे को टाइट सही ना पड़े, क्योंकि वो बड़ी ही लगी मेरे लिए, क्योंकि मेरा वजन तब भी नहीं बढ़ा। और ऑपरेशन के बाद तो बच्चा होने के बाद भी नहीं बढ़ा, और उसके बाद अभी तो ऐसा मुझे भी आग हो गया था कि कहीं मेरा वजन ना बढ़ जाए, मेरा पेट ना बढ़े, क्योंकि पेट जब बढ़ता है ना मुझे बहुत उलझन होती है। क्योंकि ऑपरेशन से पहले जो मेरी स्थिति बन गई थी, जो व्यायाम नहीं कर पाई थी, अपना पेट बड़ा भद्दा लगता था, बहुत बुरा लगता था मुझे, पर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। तो मुझे उसकी बहुत टेंशन रह जाती थी। तो मैं खान पान ऐसा रखती हूँ कि भाई पेट ना भरे। तो क्या है ना, ये चक्की आसन में शुरुआत में तो मैं इतने ही पैर करके कर पा रही थी, भाई ऐसे ऐसे हो पा रहा था जब आरंभ किया था। उसके बाद मैं धीरे धीरे क्या क्या पैर बड़े चौड़े किए और फिर पैरों को पार करने लगे। इसलिए मित्रों मैंने अपना भोजन कैसा रखा वही बता दो, क्योंकि भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने जैसा कहा ना, घी खाती हूँ मैं। अभी यहाँ तो मैं आपको, क्योंकि मैंने रसोई की वीडियो बहुत बार बनाने की सोचे पर मैं बना नहीं पाई। मैं विचार करूँ अपने घर, अभी मैं 4-5 दिन में चली जाऊँगी, मतलब 20-22 जुलाई तक मैं अपने घर में चली जाऊँगी। फिर मैं वहाँ से मैंने ना विचार किया कि आखिर में भोजन की वीडियो दूँगी, जो मैंने भोजन इस समय किया था। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सरल भोजन प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिलेंगे ताकि आप उसको देख सकें। तो 20 जुलाई 2023 के आसपास मैं अपने घर पहुंच जाऊंगी, क्योंकि आप वीडियो कब देखेंगे मुझे पता नहीं है। तो उसके बाद आपको सरल भोजन डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। तो मैं क्या बता रही हूँ कि मैंने भोजन में क्या खाया। तो मैं शुरुआत में जब आई थी ना, तो मैं 2 रोटी 3 रोटी दिन में खा लेती थी। गुजराती रोटी बहुत पतली बनती है, मेरी भाभी भी पतली रोटी बनाती हैं, और उसके साथ में भरपूर सब्जी खाती थी। सब्जी जो भी सीजन में मिल रही है, सब्जी मंडी में से सब्जी आ रही तो भाभी को जो भी लाता उसको कह देती थी कि जो सब्जी सस्ती मिले वो ले आना, मैं वही खाऊंगी। तो तोरी है, लौकी की स्वाद नहीं आ रहा मेरे को, इसलिए मैं लौकी नहीं खा रही हूँ। तो तोरी है, भिंडी है, ग्वार फली है, और उसके अलावा और भी जो सब्जियों का भी नाम याद नहीं आ रहे, जो भी सीजन में मिल जाती है वो सारी सब्जियां मैंने खाई। और सुबह सुबह फिर मुझे ऐसा लगा कि पेट मेरा बड़ा हो रहा है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सब्जी खाना ही चालू कर दिया। मैंने रोटी बिल्कुल छोड़ी, मतलब मैंने रोटी खाना, मैंने अब करीब पिछले 1 महीने से मैं दिन में 1 रोटी, कभी 2 रोटी और कभी नहीं रोटी, वो भी रोटी नहीं खाई मैंने। तो ये जब मैंने ये अभ्यास किया था ना, तो जब मैंने ऑपरेशन के बाद चालू किया था, मेरे पैर इतने बस ये जैसे तैसे मैं कर पा रही थी आरंभ में, क्योंकि बोला ना स्थिति नहीं थी। फिर धीरे धीरे अब तो ये देखो आराम से यहाँ पहुँच गया, ये देखिए अब तो मतलब लगा के। अब उसके बाद मित्रों ये सारे अभ्यास में आधे घंटे पौने घंटे में करती थी, आधे से पौना घंटा मेरा रोज का व्यायाम था। अब उसके बाद तितली आसन, क्योंकि अपने पैरों को फ्लेक्सिबल बनाना है ये, क्योंकि इसके बिना ये खुलता नहीं है, और ये खुलेगा नहीं तो आपसे कुछ होगा नहीं। तो ये मैंने करीब 15वें-17वें दिन ये भी चालू कर लिया था। जब मैंने पैर फैलाने चालू किए थे, जब नहीं हुआ तो मैंने ये चालू कर लिया था, क्योंकि ये भी करना मेरे लिए उतना ही जरूरी कि हम व्यायाम जो करते हैं ना वो बहुत सोच समझ के करते हैं। पर हाँ, उस समय जो दिमाग में आ जाता है, अभी कुछ चीज़ें ना भी दिमाग में, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मित्रों मैंने क्या किया, मेरी सब्जी जो बनती है ना वो घी में बनती है। भाभियाँ तो चाहे तो उनका तो बस चले तो मेरे को बिस्तर पे बिठा के सारी चीज़ें कर दें, लेकिन क्या है ना कि मुझे अपने काम करना अच्छा लगता। तो मैं क्या करती थी कि अपना सब्जी भाभी काटती थी, कि मैं बनाती मैं खुद हूँ। क्या है ना, कभी कभी छेड़छाड़ चल जाती है, तो मैं कभी तुम लोग कौन डालो, तो इसलिए मैं खुद बना लूँगी। अभी शायद भाभी जब भी नहीं सुन भी रही होगी कि मैं आपसे बोल रही हूँ। तो क्या है, तो मैं सब्जी मेरी उसमें घी में बनती है, दाल भी मेरी घी में ही बनती है, छौंकता वगैरह, और मेरा घी अच्छी मात्रा में होता है। उस समय मैं आपको वीडियो दिखा दूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मित्रों क्या हुआ कि जब वो कमर में थोड़ा दर्द आ रहा था ऐसा सब करने से, तो मैंने फिर वो मर्काटासन का अभ्यास चालू किया। मर्काटासन का अभ्यास आराम से इस तरीके से, ठीक है ना, मैं गर्दन नहीं मोड़ती, केवल और केवल पैरों को पूरा मोड़ देती हूँ, ताकि गर्दन मोड़ने से क्या मेरे बाल उलझ जाते हैं, मेरे बाल से बड़ा गंदा लगता है इसलिए। और मुझे गर्दन मोड़ने के लिए दूसरे व्यायाम है नहीं मेरे पास, तो इसलिए मैं वो नहीं मोड़ती, इसलिए मैं गर्दन सीधी कैसे करती थी। और इसको मैंने थोड़ी गति भी बढ़ाई, इसमें सांसों पे ध्यान के साथ ही होता है, तो बड़ा आसानी से हो जाता है इस तरह से। फिर दूसरा अभ्यास इस तरह किया, इस तरह से पैर चौड़े करके, इसने क्या किया, कमर में बहुत अच्छा आराम दिया। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, पेट की चर्बी कम करने के लिए भी अभ्यास बहुत अच्छा है। उसके बाद मतलब पिछले करीब 10-15 दिन पहले मुझे सोचा कि अब भाई ये सब बहुत हो गया छोटा छोटा चीज़, अब कुछ बड़ी चीज़ की है। बड़ी चीज़ का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे व्यायाम जिसमें पूरा का पूरा बॉडी का तंत्री आगे पीछे हो जाए, मतलब पूरा बॉडी एकदम हिले।
तो फिर मुझे समझ में आया कि भाई थोड़ा एक आसन है, इसका नाम बार बार भूल जाती हूँ, 30 से 45 डिग्री पे 30 से 45 डिग्री पे पैर उठाने होते हैं, इस तरीके से ये देखिए। अब ये जब अभ्यास करते हैं ना, इसमें पूरा पेट खिंचता है। और इसको मैंने पहली बार किया था, मुझे अच्छे से याद है कि मेरी भाभी वगैरह ये लोग दुबई गए थे घूमने, तो तब मैंने 8 जून के आसपास ये अभ्यास किया था, 8-10 जून को। तो जब किया था ना, तो इसमें पेट में हल्का सा, क्योंकि टाँके 4 ही टाँके हैं, दूरबीन से किया तो 2 नाभि के ऊपर है, 2 साइड में टाँके हैं। तो क्या हुआ, जब मैंने ये अभ्यास किया ना, तो उस समय मुझे थोड़ी सी पीड़ा हुई, तो मैंने नीचे तकिए रख लिए थे। और उस समय मैंने वीडियोज़ भी बनाए, क्योंकि हस्तमैथुन जो करते हैं, नाइट फॉल जो होता है, उनको रोकने के लिए मैंने ये वीडियो बनाए थे। उस समय ये मैंने आसन बताया, तो उसके लिए मुझे बनाना था, तो मैंने उसी समय इसका आरंभ किया था। उसके बाद धीरे धीरे अर्धहलासन किया, ये देखिए पैर इतने उठा के, और उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं सर्वांगासन किया, क्योंकि सर्वांगासन मुझे बहुत पसंद है, बचपन से मुझे आसन अच्छा लगता है। तो फिर मैंने सर्वांगासन को बस यहाँ से पैर उठा के, ये देखिए बस इस तरीके से सर्वांगासन हो गया। अभी जब सर्वांगासन हो गया मुझे बहुत अच्छा लगा, और सर्वांगासन करने के बाद मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई। और सर्वांगासन मैंने, अब मुझे तारीख याद आ रही है, तो मैंने 12 जून के आसपास सर्वांगासन किया था पहली बार। तो 12 जून मतलब मेरा 1 महीना भी नहीं हुआ था ऑपरेशन को, और मैंने सर्वांगासन आरम्भ कर लिया था, क्योंकि 8 को तकलीफ हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब किया ना तो तकलीफ निकल गई। कि जहाँ प्राणायाम हम करते हैं ना रेगुलर, मैं रोज़ का 1.25 घंटा का प्राणायाम भी करती हूँ, क्योंकि मैंने प्राणायाम थोड़ा कम कर दिया है, तो मैं 1.25 घंटा करती, ध्यान उससे अधिक हो जाता है, पर प्राणायाम उतना ही करती हूँ मैं। तो ये सर्वांगासन जो है ना मित्रों, इसको 5 मिनट मुझे करने का बड़ा मज़ा आता है। 5 से 7 मिनट पहले तो मैं 10-10 मिनट भी कर रही थी, पर अभी मैं 5 मिनट से ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। तो ये अभ्यास जो है ना, मुझे बड़ा आनंद देता है, मुझे बहुत मज़ा आता है इसको करने में। और उसके बाद मित्रों मैंने क्या किया, हलासन भी किया। हलासन अभी मेरे से पूरा नहीं हो पा रहा, पर मैं आपको करके दिखाऊंगी कि मैं उसको कैसे एंजॉय कर रही हूँ। तो क्योंकि क्या है ना, जब तक हम किसी चीज़ को एंजॉय नहीं करते ना, मज़ा नहीं आता है। तो क्या हुआ, ये सर्वांगासन हुआ, क्योंकि थोड़ा मैं पीछे नहीं थी, इसलिए मैं पीछे नहीं, इसलिए मैंने आपको ये किया, रोका। तो इसको क्या किया मैंने, फिर ये किया इस तरीके से, पैर पीछे लगे, और ये पैर मेरे पीछे टच नहीं हो रहे हैं। तो जब टच नहीं हो रहे तो मैंने एक काम और किया, क्योंकि बस इतना ही जाता है, टच नहीं हो रहा, तो मैं जबरदस्ती नहीं करती भाई अब उसको टच कर ही दो, नहीं, वो काम कभी नहीं करा, क्योंकि हम जब बल प्रयोग करते हैं तो हमारे अंगों पे प्रेशर आ जाता है। तो नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं इतना बस उसको सीधा रखती है, देखिए कितना सीधा है, स्थिर है। और जब मैं वापस आती हूँ, देखिए आप आराम से देखेंगे कि एक भी अंग को झटका नहीं लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, अर्धहलासन में आके अपने पैरों को ऐसे पकड़ लिया, और पैरों को पकड़ने के बाद झूला झूलिए। देखिए आप देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दे रही हूँ, बहुत आराम से चीज़ें हो रही है। देखिए ये देखो ऐसे, ठीक है ना। ये क्या है ना, ये हमारी रीढ़ की हड्डी को, स्पाइनल कोड को बहुत अच्छा व्यायाम देता है। ये जब व्यायाम होता है ना मित्रों, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है ना वो मजबूत होनी चाहिए, और रीढ़ की हड्डी जब मजबूत होती है ना मित्रों, तो मनुष्य बहुत सबल रहता है। क्योंकि आपने सुना होगा, किसी को यदि निर्बल करना है ना, कमजोर करना है ना, उसकी रीढ़ की हड्डी को डैमेज कर दो, वो व्यक्ति एकदम कमजोर हो जाएगा, वो बिस्तर पे आ जाएगा। तो रीढ़ की हड्डी इससे मजबूत होती है। अब इसको करने के बाद क्या होता है ना, कि थोड़ा सा जो रीढ़ की हड्डी है एक तरफ मुड़ जाती है ना, उसके बाद उसको बैंड किया जाता है। उसको दूसरी तरफ कैसे बैंड करना है आपको मैं बता दूँ कैसे करना है, कि अब आपको करना है धनुरासन, क्योंकि उसमें हमारी हड्डी अंदर को वैसे मुड़ी ना, तो उसका विपरीत स्थिति में हम ऐसे मोड़ देते हैं। उसको ये देखिए, इसमें भी मैं वही काम कर रही हूँ, ठीक है ना। इसको करने से क्या है, रीढ़ की हड्डी और पेट दोनों के व्यायाम साथ में हो गए 2 अभ्यास में। अब ये करने के बाद मैंने एक चीज़ और की, ये मैं पहले से ही कर रही हूँ एक्चुअली। करीब आपको बता दूँ, मुझे आज करीब 20-22 दिन हो गए होंगे, मैं सूर्य नमस्कार भी कर रही हूँ। कि अब क्या करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठती हूँ ना, तो उठने के बाद जब आप पेट वगैरह साफ हो जाता है, पानी वानी पी के, उसके बाद सीधा कुछ व्यायाम करने जाओ ना, तो बॉडी इतना स्टिफ होता है कि नहीं हो पाता है, तो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और विशेषकर ये अभी जो मैं करके दिखाती हूँ ना आपको, ये देखो कि अभी नाक मेरी लग गई, और ये सुबह जब मैं करती हूँ ना तो नाक नहीं लगती है, नीचे नाक नहीं लगती है, देखो अब ये लग गई ना, सुबह नहीं लगती है। तो क्या है ना, उस समय मैं फिर क्या करती हूँ, अब क्योंकि मुझे अब पूरे अभ्यास करने हैं, तो सबसे पहले अब ये मैंने करीब 15-20 दिन से स्टार्ट किया है, मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ। सूर्य नमस्कार मैंने आपको बताया है, सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं उस पर आसन प्रवेश में वीडियो है विस्तार से दिया। तो ये देखिए एक अभ्यास, ये मंत्रों के साथ, तो मंत्रों के साथ मैंने वहाँ बताया, पर अभी मैं आपको पूरी व्याख्या के साथ बताऊंगी जो मैं कर रही हूँ। तो अब क्या है, उसके बाद दूसरा अभ्यास हो गया, और फिर नीचे आई, और ये पैरों को अभी क्या है ना, मैं नॉर्मली मैं बताती कि भाई आप जब शुरुआत करते हो ना, तो आप यहाँ आओ, जितना आए
घुटने मत मोड़ो। और अभी मैंने घुटने मोड़ के इस अभ्यास को ऐसे करके लगा लिया था ताकि मेरा पूरा हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कहाँ से कवर करना है। पर आरंभ में आपको मैं ये चीज़ मना कर देती हूँ, क्योंकि क्या है ना, आप ऐसे करने जाएंगे ना तो फिर आप घुटने सीधे नहीं कर पाएंगे। तो जमीन पे हाथ फिरिए इस तरीके से, ये सूर्य नमस्कार पूरा, मतलब ये अभ्यास मैं अभी आपको फटाफट करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो बहुत लंबा नहीं करना, पर मैं आप देख सकते हैं मैं बोलते बोलते कर रही हूँ सारी चीज़ें, तो समय ज़्यादा वैसे तो नहीं ले रही, पर फिर भी कभी भी थोड़ा हो जाता है। तो क्या है, इस तरीके से, और फिर ये पूरा सूर्य नमस्कार, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक ऐसा व्यायाम है, इसको मैं अभी आपके सामने मैंने करीब आधा एक मिनट में करके दिखा रही हूँ, किंतु मैं जब इसको अकेले में करती हूँ ना, जब मैं व्यायाम के रूप में इसको करती हूँ, यही एक अभ्यास मैं सूर्य नमस्कार का करीब 3 से 5 मिनट में करती हूँ। डिपेंड करता है, क्योंकि क्या बात होता है ना कि ये जो है ना, आप जो कंडीशन आ रही ना, ये इसमें ज़्यादा नहीं रुका जाता है, तो वहाँ नहीं रुक पाती हूँ, तो वहाँ कितना रुका जाता है उस अनुसार मैं रुकती हूँ और मैं वापस आ जाती हूँ। तो ये जब सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर लेते हैं ना, इसके बाद बॉडी में अपने आप फ्लेक्सिबिलिटी आती है। मैं ये जो कहते हैं ना कि वार्म अप के लिए सूर्य नमस्कार करती हूँ। सूर्य नमस्कार मेरे लिए बहुत अच्छा वार्म अप है। लोग वार्म अप के बाद सूर्य नमस्कार करते हैं, पर मैं पहला वार्म अप के लिए ही सूर्य नमस्कार करती हूँ। और वार्म अप के लिए मैं दूसरी एक्सरसाइज करती हूँ, ये जो पकड़ के। अब इसको आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, हमने उस पर जो ट्विस्टर पे किया था, उसे आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, हाथ यहाँ लगा लिए इस तरीके से, या ये डंडा है, मैं उस हिसाब से करूँगी। ये देखिए, इस तरह से जाइए, इस तरह से सांस भरी, यहाँ पे सांस भरी, ये सांस छोड़ गई, सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए साइड पे गए, सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए साइड पे गए। ये भी कमर का ट्विस्टर है। तो आप उसकी वजह सीधा ये करिए, ये भी आप कर पाएंगे, तो इससे भी आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं साधना का प्रयोग नहीं करती, पर कहा ना आपसे झूठ बोले जैसा भी नहीं लगा, इसलिए मैंने उसका प्रयोग आपको बता दिया। मैंने वो भी प्रयोग किया, और उसी जगह आप ये भी कर सकते, क्योंकि मेरे घर में वो यंत्र नहीं है, तो अभी मेरे घर पे जाकर तुम जो करना ही नहीं है, क्योंकि मैं खरीदने वाली भी नहीं है, यहाँ रखा था इसलिए यूज कर लिया। पर हाँ, अपने घर में तो मैं इसी का प्रयोग करूँगी, ये जो मैं भी आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे लिए यही सहज है। तो यहाँ क्या करना है, इसमें रुकना है। और ये सारे अभ्यास मैंने विस्तार से हलनचलन ज्ञान प्लेलिस्ट में बता रखे हैं, और मैं वही बता रही हूँ जो मैं आपको पहले बता चुकी, मैं वही कर रही हूँ जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इस तरह से मैंने व्यायाम करना आरंभ किया, जिसने मुझे अपने शरीर को वापस अपने स्थान पर, जो आपने थंबनेल में फोटो देखा ना, उस स्थिति से वापस उनको उस स्थिति में लाने में मेरी पूरी सहायता की। अब मैं आपको बता दूं मित्रों कि हम गलती कहाँ करते हैं, क्या क्या गलतियाँ करते हैं, और आप जो महिलाएं गर्भाशय निकलवा चुकी हैं उनको अब क्या स्थिति में क्या करना चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि उनको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। समझ में ना आए तो हम कई बार अपनी ही चीज़ों को जो हम कर रहे हैं उससे हमें नुकसान हो जाते हैं। अब आपको बता दूं आपको क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, कैसे मैं ये कर पाई। मित्रों, एक छोटी सी बात समझ लीजिए, जब आप पेन किलर खाते हैं ना, तो पेन किलर आपके नर्वस सिस्टम को सुला देता है, जिसके कारण से आपका पाचन तंत्र से लेकर नर्वस सिस्टम पूरा स्वायत्त, तो पाचन तंत्र और साथ ही आपके शरीर में जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो आलस ले लेता है उसकी जगह। तो आलस के कारण से आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता। इसलिए ऑपरेशन के बाद पेन किलर का काम इतना ही रखिए कि पेन हो तो उसको खाइए, वरना मत खाइए। क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको जो 15 पेन किलर दिए गए, जितने भी पेन किलर दिए गए हैं, तो उसका काम केवल पेन मिटाना है, मतलब पेन को रिलैक्स भी नहीं देता और नसों को सुला देना है। तो नसों को सुलाना क्यों है भाई, हम तो नसों को जगाने का काम करते हैं, क्योंकि हमारा काम ही प्राणायाम करने से नसें जाग जाती हैं और नसें अच्छे से एक्टिव हो जाती है, जिससे उसमें अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसके कारण से आप जल्दी स्वस्थ हो जाते हो। तो मित्रों, जो कहा ना, यदि डॉक्टर की बात मानती तो अभी तक मुझे कुछ शुरू करना ही नहीं चाहिए था। अभी तो उसके लिए करीब मुझको 20 दिन और रुकना था, 20-25 दिन और रुकना था, क्योंकि 84 दिन डॉक्टर ने बोला था कि 84 दिन का हम लोग परहेज बताते हैं। तो 84 दिन लोग 3 महीने पकड़े तो वही बात है, क्योंकि फ़ोन के भी 84 दिन में ही 3 महीने हो जाते हैं, तो स्थिति है। तो पर कहा ना, दवाइयाँ नहीं खाई, शरीर में आलस नहीं बना। मैं आपको बता दूं, जो रात की नींद होती है, मेरा सवेरा अभी भी, मतलब घर में सब सो रहे होते हैं उससे पहले मेरा सवेरा लेट होकर भी सवेरा जल्दी हो जाता है, क्योंकि मेरा नॉर्मली उठने का टाइम आपको पता है 3 बजे का है। पर यहाँ अभी मैं 4:30 के आसपास भी उठती थी, क्योंकि नींद आ रही है। कभी कभी मैं 5 बजे भी उठी हूँ, पर बहुत कम ऐसा टाइम गया है। कभी एक दिन कदाचित हुआ था मैं 5:15 बजे उठी थी, क्योंकि उस समय मैंने आम बहुत खा लिए थे। उस दिन मैं 3-4 आम खा लिए, और आम जो है ना अच्छे से बहुत
खट्टा और थोड़ा खट्टा मीठा होता है ना, तो उससे नींद ज़्यादा आती। फिर मैंने आम को कंट्रोल कर दिया तो मेरी नींद अपने आप कम हो गई। और मित्रों, अभी जो मेरे पेट की स्थिति, क्योंकि मैंने कहा ना, मेरा पहला उद्देश्य होता है कि मेरा पेट कैसे भी बड़ा नहीं होना चाहिए। तो भोजन पे मैंने जो ध्यान दिया है, मैंने घी की बनी सब्जी खाई है, घी में बना के सब्जी खाई है रोज़ का। करीब कहा ना, जब 1.25 महीने में 5 लीटर घी खत्म हो गया, तो आप समझ लीजिए रोज़ का मैंने कितना घी खाया है। दाल में भी चमचा भर के, सब्जी में भी चमचा भर के, मतलब जो सब्जियों में लोगों के रसा जो होता है ना पानी का, वो मेरा घी का रसा होता है, ये आप मान लीजिए। तेल नहीं, और घी में धुआं नहीं उठाती, मेरी सब्जी में कभी धुआं नहीं उठेगा। सब्जी बनती है उसमें केवल सब्जी थोड़ी सी जब वो होती है, पर तेल और घी में कभी मैं धुआं नहीं उठाती। और तेल जो है ना, मैंने एक दिन खाने का प्रयास किया था, सरसों का, घर का घानी का तेल है, भाभी के मायके से भाभी ने मंगवाया, तो घानी का तेल है, पर मैं नहीं खा पाई क्योंकि उसके बाद मुझे एसिडिटी हो जैसा लगा, तो मैं तेल की सब्जी नहीं खा पाई। और हाँ मित्रों, मैं आजकल, क्योंकि जब से बारिश हुई है, क्योंकि बारिश करीब 21 दिन से बारिश हो रही है, मुझे याद नहीं बारिश कब से हो रही है, तो जब से बारिश हुई है ना, तब से पाचन शक्ति थोड़ी कमज़ोर हो जाती है बारिश पर। तो बारिश के लिए वर्षा ऋतु का जो खान पान है उस पर मैंने वीडियो अलग से दिया है। आई थिंक ये अपनी प्रकृति समझो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें मिल जाएगा वीडियो। तो क्या है ना कि वर्षा ऋतु में मैंने देखा कि मेरी पाचन शक्ति गड़बड़ हो रही है, मतलब पेट साफ नहीं हो रहा, पेट में फिर से भारीपन आ रहा है। तो मैंने अब तब से क्या किया, मैं अंतिम भोजन, मतलब बीते कल का जो अंतिम भोजन है ना, मेरे हिसाब से मैं करीब आजकल 14 घंटे की फास्टिंग कर रही हूँ। मतलब 4 बजे के आसपास में मोस्टली भोजन कर लेते, तो लेट से लेट 4 बजे, वरना 1:30-2 बजे ही भोजन हो जाता है। और शाम को कुछ खाने की कभी इच्छा हो जाती है, तो कभी जो भाभी औरों सबके लिए जो सब्जी वगैरह बनाती है ना, उसमें इतनी सी सब्जी, क्योंकि मैंने अभी अन्न 2 टाइम कर लिया है, और 2 टाइम में कई बार 1 बार ही अन्न खाती हूँ। तो कभी कभी लगता है तो 2 टाइम खा लेती हूँ, तो 1 ही बार खाती हूँ। तो सुबह मेरा नाश्ता होता है करीब 8 बजे के आसपास में, भरपूर सब्जी खाती हूँ, मतलब डोंगा भर के, इतना बड़ा डोंगा भर के। मतलब ये बता दूँ आपको कि पूरा घर जितनी सब्जी खाता है ना, उतनी मैं अकेले खा जाती हूँ सुबह सुबह। वो मेरा नाश्ता होता है, आप नाश्ता बोलो, खाना बोलो, जो भी बोलो, वो मेरा सुबह का भोजन होता है। उसके बाद दोपहर का भोजन करीब 12-1-1:30 बजे के आसपास, क्योंकि जब जैसी भूख लगती है, क्योंकि भूख नहीं तो भोजन करने जैसा नहीं होता। पर कभी कभी मैं आपको बता दूं, बिना भूख के भी मैं खा लेती हूँ कि चलो खा लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे शाम को तो खाना ही नहीं, ये सोच के मैं कभी कभी भोजन ले लेती हूँ। तो उसमें मैं भोजन जो लेती हूँ ना, उस समय में दाल होगी, और दाल के में कभी कभी मैं भिंडी वाली दाल, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो भिंडी वाली दाल बनाऊंगी, तो सब्जी थोड़ी बहुत होगी तो सब्जी के साथ खा लूँगी, या 1 आध रोटी मैं ले लूँगी। तो बस इतनी ही मेरी रोटी होती है। और शाम को यदि लगा तो कहा ना, बची हुई इतनी सी सब्जी मैं खा लेती हूँ। कल मैंने क्या खाया था, कल मैंने आलू रखे थे, क्योंकि भाभी ने सुबह समोसे बनाए थे, तो समोसे वाले आलू रखे थे, तो उसमें से मैंने थोड़े से आलू लेके खा लिए थे। क्योंकि क्या ना, ऐसा लगा कुछ, कभी कभी इच्छा होती है खाने की, और इच्छा होती है खाने की और ना खाओ तो फिर थोड़ा लगता है कि चक्कर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर शाम को इतने से आलू खा लिए। और मैं देखती हूँ कि जब मैं शाम को, जिस दिन मैं थोड़ा सा भी ले लेती हूँ ना, तो उस दिन थोड़ा सुबह पेट में भारीपन रहता है। तो वो जब मैं 2 बजे के बाद जो कुछ खाती नहीं, 2 या 3 बजे के बाद जब मैं कुछ भी नहीं खाती ना, तो सवेरे मेरा पेट बहुत अच्छा साफ होता है। पर हाँ, उसके बाद खाती तो पेट ठीक से साफ नहीं होता। और कहा ना, पहला मुझे चाहिए कि मेरा पेट साफ होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें बाकी हैं, पहला पेट साफ होना चाहिए। क्योंकि पेट साफ होगा ना, तो मुझे व्यायाम करने में मजा आता है, जब व्यायाम करने में मजा आता है तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है, वरना मेरा पूरा दिन गुम हो जाता है, जो मुझे मजा नहीं देता। तो इसलिए मैंने भोजन में ऐसी चीज़ें शामिल करी, क्योंकि कहा ना, इन दिनों मैंने बाहर का कुछ भी नहीं खाया। बहुत बताऊँ तो भाभी लगता कहीं गई हैं, कोई बात नहीं, आएंगे तब देखा जाए, क्योंकि अभी आवाज़ नहीं आ रही है, या शायद वो वॉशिंग मशीन चल रही है। तो क्या है ना कि मैंने इन दोनों बाहर का कुछ भी नहीं खाया। मैं बाहर जा ही नहीं, क्योंकि पहले बच्चे ले जाते थे, क्योंकि मेरी भतीजियाँ हैं, वो मानती नहीं, बोलती बुआ चलो ना, आपका घर में बोर होगी ये वो। तो 2-4 बार ऐसा हुआ, फिर अब मैं कहती थी मैं नहीं आऊँगी बेटा, मुझे घर में रहने दो। तो मैं घर में ही रहती हूँ ज़्यादातर। तो मैं बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खा रही हूँ, क्योंकि बाहर की चीज़ें कुछ भी हो मित्रों, कितना भी सादा भोजन, लेकिन वो आपके पेट के हित में नहीं है। क्योंकि आजकल जो भी बाहर चीज़ें मिलती हैं, वो केवल अपनी प्रॉफिट के लिए लोग करते हैं, और प्रॉफिट वाले काम सबके लिए अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए ऐसी बातें हो जाती हैं। तो आप यदि अपने आप को सही रखना चाहते हो तो व्यायाम ठीक से करो। मैंने आपको पूरा व्यायाम करके कैसी स्थिति में कहाँ मैं पहुँची हूँ बता दिया है, और आप यदि चाहते मैं अलग से भी वीडियो दूंगी कि आप सावधानी कैसे रखें। पर हाँ, एक बात समझ लीजिए, आप जितना अपने मन को निर्बल बनाएंगे, जितना आप सोचेंगे आप तो कुछ नहीं बचा। क्योंकि मैंने ऑपरेशन से पहले सारी बातें सोच ली थी कि मेरा उद्देश्य दवा मुक्त भारत, और मैं दवाइयाँ खाऊंगी, मैं ऑपरेशन करवाऊंगी, फिर मुझे
समझाया गया, मेरे ईश्वर ने मुझे समझाया, क्योंकि कहते हैं ना वाणी, अपने मन में जो नए विचार आ रहे हैं, कुछ ऐसे विचार जो आपको आगे जीने का रास्ता दे रहे हैं, मतलब वो ईश्वर की वाणी है। तो उस समय मुझे बताएगा, ईश्वर के द्वारा ये बताएगा कि तुमने गर्भाशय को छेड़ा था ना, और तुम्हारा सिद्धांत है कि तुम पहले किसी को छेड़ती नहीं हो, पर कोई छेड़े तो छोड़ती नहीं हो। तो तुमने गर्भाशय को छेड़ा था, तो गर्भाशय तुम्हें छोड़ के चला गया, अब दुखी क्यों होना है? गर्भाशय तुम्हें छोड़ के जाएगा ही, तुम्हें दुखी क्यों होना है? बस उस बात को जिस दिन मैं समझ पाई, उस दिन मैं बहुत रोई, क्योंकि मैंने अपने अंगों से छेड़छाड़ की थी ना। और अपने आप से हम दूसरों से छेड़छाड़ करते हैं, वो तो परिणाम देंगे, तो हमारे अंग भी तो हैं वैसे ही, हमें उनसे प्रेम करना चाहिए, लेकिन मैंने उनको छेड़छाड़ कर दिया था, तो मुझे छोड़ के चले गए। अब हाँ, ये जो मैंने अभ्यास किए ना, इन अभ्यासों में मुझे कभी कभी गैस पास भी होती है, क्योंकि ये स्थितियाँ नॉर्मल होती है। जब हम कुछ शरीर का हलन चलन करते हैं तो गैस पास होने, सब नॉर्मल चीज़ें हैं, तो इसमें आपको टेंशन लेने जैसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, एक बात बता दूँ, प्राणायाम में मैंने जो प्राणायाम किए हैं, मैंने पहले सालों से कपालभाति नहीं किया था। वीडियो बनाने के अलावा मैं कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार मेरे को टोटली बंद था, और साथ ही सांसों को रोकना भी मेरा बंद था, क्योंकि सांस रोकने से गर्मी बनती, इसलिए मेरा सब कुछ बंद था। लेकिन पिछले दिनों मैंने, पहले तो मैं अनुलोम विलोम ही ज़्यादा करती थी, क्योंकि भ्रामरी तो मैं ठीक है कर लेती, पर उद्गीत करने से भी मेरे शरीर में गर्मी बन जाती, तो मैं उद्गीत भी नहीं कर पाती थी। और आपको बता दूं, अब मैं पिछले करीब 10 दिन से जो मैं प्राणायाम कर रही हूँ, मैं सारे प्राणायाम करती हूँ। पहले प्रार्थना की, उसके बाद मैंने संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट में कल एक ही दिन पहले, 1-2 दिन पहले वीडियो बना के भी डाला, अभी उसको पब्लिश नहीं किया, आप चाहें तो देख सकते हैं कि पूरे प्राणायाम साथ में कैसे करें। यदि आपको वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि मैंने कैसे प्राणायाम करना आरंभ किया, मैं कैसे प्राणायाम करती हूँ। तो सारे प्राणायाम मैंने साथ में किए हैं। और उसके बाद इस समय मैं, अब जो मेरी सांस रोकना मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे स्ट्रिक्टली कहा गया था आप सांस नहीं रोकेंगे, तो अब मैं जब बाह्य प्राणायाम अग्निसार करती हूँ ना, बाह्य प्राणायाम विशेषकर, तो उस समय मेरी 1 से सवा मिनट सांस अभी रुकने लग गई है, इतनी सांस मैं रोक लेती हूँ। अब इस टाइम को मुझे बढ़ा के 2-2.5 मिनट तक ले जाने का विचार है, देखो कब हो पाता है वो बात का विषय है। पर हाँ, क्योंकि क्या है ना, अब शरीर मेरा पहले की जैसा गर्म नहीं रहा है, अब मुझे पसीना अच्छे से आता है। जब पसीना आता है ना, तो कहते हैं एक ताजगी आ जाती है, और मैं अब महसूस कर पा रही हूँ कि पहले पसीना आता था तब नहीं पता चलता था कि स्थितियाँ क्या हैं, पर मेरे शरीर की अब जाके गर्मी पूरी शांत होगी। और अब आप मेरे हाथ पैर देखेंगे ना, ये देखिए, आपने कई बार मेरे पैर देखोगे कि बहुत सारी वीडियोस में देखेंगे मेरे पैर बहुत गंदे थे, बहुत गंदे रहते थे, मतलब फटे हुए थे ना, उसके कारण से। आप मेरे हाथ भी देख रहे हैं, मेरे हाथ कितने खराब थे, और ये हाथ मेरे ऑपरेशन से पहले हाथ पैर मेरे सब कुछ सही हो गए थे, इसलिए मैं ऑपरेशन करवाने को तैयार हो गई। और मेरी भाभी हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से फील कर पाती हैं, उनके पास जब मैं खड़ी होती हूँ, मैं बैठती हूँ ना, तो उनको मेरी गर्मी है, मेरी बॉडी में क्या उनको फील होता था। तो पहले कहती तो कितनी गर्म है, तेरे शरीर से गर्मी निकली, उस सारी की सारी गर्मी शांत हो गई, और पता चल रहा है कि पसीना आना उसका परिणाम है। और पहले जो मैंने ये आपको खड़े होकर दिखाया था ना, पैर चौड़े करके जमीन पे, वो मैं नहीं कर पाती थी, क्योंकि क्या है ना, पहले मेरे पैर फिसल जाते थे, तो मैं पूरा चौड़ा, वो स्थिति बन जाती थी। अब क्या, मेरे पैर चिपक जाते हैं। अब क्या होता है ना, जो पहले मैं नहीं कर पाती थी, मैं आपको बता दूं, वो भी मैं स्थिति साफ कर दूं, क्योंकि क्या है ना, आपको समझ में आना जरूरी है। तो जब मैं ऐसे करती थी ना, पैरों कैसे ले जाती थी ना, अब क्या है ना, मेरे पैर यहाँ स्थिर हो गए हैं, मेरे जहाँ रोके वहीं रुक गए। पहले क्या होते थे, चौड़े 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 होते चले जाते थे, मुझे हाथ रोक के फिर ऐसे सीधा होना पड़ता था। अभी देखिए कुछ नहीं, जहाँ मैंने रोक दिए, ये आवाज़ भी करते आप तो, क्योंकि पसीना आता है ना, पहले पसीना जब नहीं आता था, पहले आता था, पर बीच में 4 साल 5 साल मेरे को पसीना नहीं आया, तो जो स्थिति मेरी बन गई थी, तो मैं नहीं कर पाती थी। और अब बड़ा अच्छा लगता है, एक शरीर जब नॉर्मल हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है, ये मैं समझ पा रही हूँ अब जाके, क्योंकि कहा ना, जब मैं तकलीफ आती तब मैं जो था उसकी स्थिति समझ में आती है। मित्रों, अब मैं अपने जीवन में बहुत अलग आनंद महसूस करती हूँ, क्योंकि जो समस्याएं थीं, जो मेरे पहले टेंशन के कारण जो मेरे शरीर में गर्मी बढ़ी थी, क्योंकि टेंशन के कारण से बढ़ी थी, क्योंकि मेरा पेट तो पहले भी साफ था, पर हाँ, जो मैंने उल्टा सीधा विचार कर लिया, उल्टी सीधी जो मैंने काम कर लिए थे अपने जीवन में, जैसे कपालभाति अधिक कर लिया, अधिक नकारात्मक चिंतन कर लिया, मेरे पति के ने जो कर दिया, वो सारी चीज़ों जो मेरे दिमाग में को ख़राब कर गई थी, वो सारी की सारी, मुझे लगता है गर्मी अब मेरे शरीर से निकल चुकी है। और अब भले गर्भाशय के बिना, पर मेरा शरीर अपने आप को स्वस्थ फील कर रहा है। गर्भाशय के साथ थी तब मेरे शरीर में बहुत सारी ब्लीडिंग होती थी, बहुत सारी समस्याएं थी, पर अब वो सारी समस्याओं से मैं निकल चुकी हूँ। भाभी जरा ऊपर आओ ना, ऊपर आओ ना जरा, अरे आ जाओ। हाँ, आपको बुला रही हूँ। अरे कोई बात नहीं, मेरे वीडियो में सब चलता, आ जाओ ना तुम। तो क्या है ना कि मेरी भाभियाँ जो अभी तो छोटी भाभी आ रही हैं, बड़ी भाभी ऊपर रहती हैं 3rd फ्लोर पे, तो इनको वीडियो की आदत है एक्चुअली। इनकी बेटियाँ
यूट्यूबर्स ही हैं, तो उनको वीडियो की आदत है। आओ, ये मेरी छोटी भाभी, पहले भी एक इससे पहले जो वीडियो दिया था ना ऑपरेशन जो करवाया था उसके बाद का, उसमें भी ये थी। तो क्या है ना कि उन्होंने मेरे को बहुत डांटा सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए। हाँ, पूरे दिन फटफट चलती थी, तो मैंने कहा नहीं, डॉक्टर ने भी मना किया और खुद के लिए भी ठीक नहीं है। और इनको थायराइड पर आप सोचना मत, मेरी सुनती नहीं है। ये वैसे मेरे बड़े भाई की वाइफ हैं और उम्र में मेरे से 1 साल छोटी हैं, पर है मेरी भाभी। तो मेरे को नाम से नहीं बुलाती, मैंने कभी नाम से नहीं बुलाया, भाभी ही बोलती हूँ। क्योंकि क्या है ना, पद बड़ा है हमारे यहाँ, पद का महत्व होता है, आयु का महत्व नहीं होता। इसलिए जो गुरु है, भले गुरु छोटे होते हैं उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं। और वैसे हमारे चरण स्पर्श की परंपरा नहीं, मतलब मुझे इनके पैर नहीं छूने, मेरे पैर छूती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भाई पैर छूते हैं, भाभियाँ भी फिर छूती हैं। पर मैंने आजकल गृहलक्ष्मी से पैर छुआने बंद कर दिए हैं। सही बात है, क्योंकि महिलाएं गृहलक्ष्मी होती है ना, तो मैं कहती हूँ भाई क्यों पैर छूने बड़े लोगों। और मेरी भाभियाँ बहुत अच्छी हैं, मैं बुराई भी करती हूँ उनकी, ये तो कहती भाभी नहीं, मेरी ननद भी अच्छी है। कैसे ननद मेरी अच्छी है। नहीं, मेरी दोनों भाभियाँ ये काम करती है मेरे लिए, हमारी ननद अच्छी है। और ये क्या है ना कि ऐसा नहीं कि खाली वीडियो में कहने के लिए, क्योंकि मैं 3 महीने पे ही बोल रहे हैं। मैं 3 महीने से यहाँ हूँ और चेहरे पे जो चीज़ें दिखती हुई दिख जाती हैं, कई बार कितना भी आप करो दिख जाता है, मस्ती से रहते हैं। अगर ये थोड़ी देर मेरे पास नहीं आएगी तो मैं आना बैठना मेरे पास आएगी गुड़िया। और अभी सुबह है, ये उठी है तो इनको उठते ही मैं नीचे चाहिए होती, पर आज मेरी आवाज़ सुनाई दे रही इसलिए इनका आवाज़ नहीं आई कि हाँ गुड़िया वीडियो बना रही है। और इनकी सबकी आदत गुड़िया कहती, तो बड़े ठसके से बिट्टो, हमारे यहाँ प्यार से लड़कियों को बिट्टू बोला करते हैं। तो बिट्टो, तो मुझे वो भी अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे कभी ये नहीं हुआ कि मेरी भाभी मुझे दीदी कह के बोलती। ये लोग जो वो होता है, कई जगह होता है ऐसा, पहले से ही कभी नहीं बोला मैंने दीदी गुड़िया को। और बड़ी भाभी तो तू एक काम करना ऐसे ही बोलती है। हाँ, वो थोड़ा इस तरह से बोलती है क्योंकि वो तो उम्र में भी मुझसे बड़ी हैं, उनसे भी कभी सोचती हूँ अगला वीडियो। उम्र से तो मैं भी बड़ी हूँ। उम्र से तो तुम 1 साल छोटी हो, तुम्हारा 74 का जन्म है ना, पद में बड़ी हो, उम्र में तो छोटी हो। और बड़ी भाभी उम्र में मेरे से 3 साल बड़ी हैं। पर हाँ जो है, मैं बड़ी भाभी से भी आपको मिलवाऊंगी। छोटी, सबसे छोटी वाली है ना, वो यहाँ नहीं रहती है, वो थोड़ा दूर रहती है, और तीनों साथ में ऐसा बहुत कम बन पाता है। और जब बनता है तब घर में बहुत सारी भीड़ होती है, तब ऐसी नहीं बन पाती। पर फिर भी कभी मैं लाऊंगी उनको भी साथ में, क्योंकि क्या है ना, वो थोड़ा कैमरा फेस करने में, बड़ी भाभी भी कैमरा कम फेस कर पाती है, इनको कैमरा फेस करने की आदत है, इनकी बेटियां यूट्यूबर्स हैं, तो मुझे तो बहुत मजा आता है। तो उनको आदत है, पर बड़ी भाभी को नहीं और छोटी वाली को तो बिल्कुल भी नहीं हो, तो कैमरा फेस ही नहीं कर पाती है। और मैं तो भाई सभाएं अटेंड करने की मुझे आदत रही है। तो क्या मैंने आपको इस सारी बात इसलिए बताई क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि भाई आपका घर बहुत बड़ा है, ये नहीं आपका भी है ऐसा नहीं, घर तो मेरा भी है, क्योंकि आपकी जो चीज़ है अब वैसे तो मेरी भी है, पर कहते हैं ना कि वो चीज़ें अपनी जगह होती हैं, पर अपना घर जो होता है ना वो अपना ही होता, कुछ भी कह लो। तो वजह से मुझे अपने घर जाने की भी जल्दी बची है, मुंबई विरार में। तो क्या है ना, ये सारी बातें आपको इसलिए बताई मित्रों कि आप जितनी जल्दी रिकवर करोगे ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप डॉक्टर की बात मान लोगे, सारी पेन किलर वगैरह खा लोगे, तो आप जल्दी रिकवर नहीं कर पाओगे। और इनको पता है मैंने दवाइयाँ नहीं खाई। इवन डॉक्टर के पास जब मेरा बच्चा मुझे ले गया था, उसने डॉक्टर को पता नहीं क्या बताया था, उसने डॉक्टर ने बोला कि आपके बच्चे बहुत अच्छे, कि इनकी बेटी गोपाली वो मेरे को ले गई थी और मेरा बेटा शान। गोपाली की वीडियो में दोनों ही दिखते हैं, मेरा बेटा जो लंबी चोटी वाला है ना, लंबे बाल वाला, वो मेरा उसी की वीडियो में दिखता है, मेरी वीडियो में तो कभी दिखा ही नहीं। चलो हाँ तुम जाओ, तुम अपना काम करो, इनको काम बहुत होते हैं सुबह सुबह। सुबह सुबह सारे काम करने होते तो काम बहुत होते हैं। ये वहीं से जा रही, बस यही सीढ़ियाँ मैं चढ़ाई थी तो इनको चिल्ला रही थी। अब ये सारी बातें मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि क्या होता है ना मित्रों, आपके घर का वातावरण कैसा है वो यहाँ असर करता है, और आप वातावरण कैसा है, क्योंकि हमारे ऊपर भी तो वातावरण डिपेंड करता है ना। यदि हम शांत रहेंगे तो हमारे लिए बाकी लोग भी शांत रहेंगे। यदि मैं ही यहाँ कच करूँ, बड़बड़ करूँ, कुछ उल्टा सीधा करूँ, तो ये कब तक शांत रहेंगे, दोनों बातें होती। इसलिए हमें भी उतना ही शांत रहना चाहिए जितना हम शांति कैसा औरों से करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बैक टू रिकवर होने में बहुत अच्छी सहायता करती हैं। आप भी कर सकते हैं, कुछ भी कठिन नहीं है। कठिन तब होता है जब आप अपने भीतर से अपने आप को संभालते नहीं हो, और अपने आप को अपने भीतर से संभालना आपके लिए संभव है कब, जब आप थोड़ा प्राणायाम ठीक से करने लग जाओ, थोड़ा सांसों पर ध्यान करो, सब कुछ संभव है। और इन सब के लिए डिस्क्रिप्शन में विस्तार से वीडियो दिया, स्वास्थ्य नियम, रोगों के कारण संपूर्ण प्राणायाम, ये जो प्लेलिस्ट हमने दिया ना मित्रों, ये आपको क्या करना क्या नहीं करना सब विस्तार से बताएंगे। पालन करिए मित्रों, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप रिकवर हो सकते हैं, बहुत जल्दी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑपरेशन से पहले जो नेगेटिविटी थी झेल ली, ऑपरेशन के बाद
मैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हूँ। उसके ऑपरेशन के बाद तो मैं बहुत ही एकदम पॉजिटिव मूड में रहती, क्योंकि ऑपरेशन से पहले मैं कई बार रोई भी हूँ कि मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मुझे उस बात से रोना आ जाता था। भाभियाँ कई बार गुस्सा, बड़ी भाभी तो कई बार तेरे को मारूंगी मैं, इतनी देर करते हैं आने में। ये सब बहुत चीज़ें हो चुकी हैं। अब सब ठीक है, और सब ठीक होने में केवल और केवल 2 महीने का भी समय नहीं लगा है। आप भी हो सकते हैं। मैं इसलिए इस चीज़ को बता रही हूँ बार बार कि भाई हमें स्वस्थ रहना कठिन काम नहीं होता, बस हमारी अपनी भूलें हैं। वो भूलें मैंने बता दी, आप कहाँ उसको समझ सकते हो, कर लीजिए, सब ठीक है। और इनके भोजन में थोड़ी चीज़ें और भी थी, जैसे कल मैंने सालों बाद समोसे खाए, क्योंकि भाभी ने बनाए थे पर मैदे के थे। मैंने 4-5 वो छोटे छोटे बनाती हैं, बड़े नहीं बनाती, इस साइज़ के बनाती हैं, तो 4-5 खा लिए थे। 4 तो अपनी इच्छा से खाए, 5वां उन्होंने खिला दिया। बोले ठीक है, मैं कहा चलो ठीक है आज खा ले। तो वैसे वो ज़बरदस्ती नहीं करती क्योंकि उनको पता नहीं करनी चाहिए। और मैंने नारियल की चटनी के साथ समोसे खाए, बाकी दूसरी चटनी सॉस वगैरह के साथ नहीं, नारियल की चटनी, नारियल पुदीना कड़ी पत्ता डाल के चटनी मैंने खुद बनाई थी, उसी चटनी के साथ मैंने समोसे खाए। वो भी मैं बताऊंगी कभी कि हाँ कैसे मैं चीज़ें करती हूँ। रसोई की वीडियो में सारी वीडियो मिलेंगे, पर थोड़ा समय और लूँगी 5-6 दिन का। मतलब कहा ना 25 जुलाई 2023 से आपको वीडियो मिलने लगेगी, तो आप उसके बाद वीडियो देखें तो आप तुरंत संपूर्ण पढ़ाएं ये सरल भोजन प्लेलिस्ट में वीडियो देख पाएंगे। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, क्योंकि अनुभव वाली बातें लंबी ही हो जाती हैं, और ऐसे अनुभव वाली बातें तो और लंबी हो जाती है क्योंकि किसी को शामिल भी करना होता है। तो मैंने मन रख के, यानी कि एकदम गुजराती शब्द से याद आ गया, मन મૂકીને बात करी है मैं तुम्हारे जोड़े। गुजराती में से मतलब मन रख के मैंने आपके साथ बात की है पूरे मन से, और आप मेरे चेहरे को आनंद भी देख सकते हैं कि हाँ अब मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। तो डिस्क्रिप्शन वगैरह चेक करिएगा, आपके काम के बहुत सारे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। महिला विशेष, गर्भावस्था, बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो आपके काम की वीडियो हैं। और अंत में अपने इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया जहाँ बहुत सारी मोटिवेशन सोर्स देते हैं, आप हमें वहाँ पूछ भी सकते हैं, प्रश्न भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी दिया, आप हमें कहीं भी प्रश्न करिए, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप पे, हम हर जगह आपको उत्तर देंगे। और उत्तर आपको करीब समान समय में ही मिलेगा, थोड़ा आगे पीछे होगा। और यदि आपको लगता है कंसल्टेंसी करने से कुछ विशेष समाधान होगा तो आप हमें फीस देकर कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। और वीडियो आपने हमारे अनुभव का पूरा ध्यान से सुना, आप आशा है जीवन में भी उतारेंगे, और जीवन में उतारेंगे तो, अन्यथा नहीं, देखा उसके लिए नहीं, पर आप ये आप जीवन में उतारते हैं तो आपको मेरे हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि नमन और धन्यवाद। वंदे मातरम।